आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिताजी से मिलने आई हूँ। सहन नहीं हो रहा मेरे से, मैं उनको देख के क्या फील होगा मुझे पता नहीं। मेरे पास सब कुछ है, हर तरह से साधन संपन्न हूँ, लेकिन मैं आ ही नहीं पाई कभी भी। गुरु जी को सोच के जो हमारे जैसे नेगेटिव होते हैं, एनर्जी होती है, सब दूर। तो जो हम स्वस्थ खड़े हैं ये गुरुदेव जी की महा कृपा है। एक अंदर से अपने आप ही जिज्ञासा उठती है, अपने आप ही ऐसी फीलिंग आती है, अपने आप ही चुंबक की तरह गुरु की तरफ आकर्षित होते हैं। एक छोटे से मैं जॉब कर रहा था, उसके बाद मैं अपना बिजनेस शुरू किया मैंने। तो घर नहीं था, अपना घर बना, तो उसके बाद गाड़ी आई, सब कुछ आया। लेकिन गुरु एक ऐसे होते हैं हमारे कि उनसे हम अपनी तकलीफ बता के उनसे समाधान पा सकते हैं। के मन में अगर विश्वास है, जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे मन में विश्वास है गुरु जी के प्रति, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे ही गुरु जी का मंत्रों का पाठ करने लगे, उसके बाद कुछ लगा कि एक एनर्जेटिक फील किया। आज के इस समय में जब बहुत तेज़ी से आध्यात्मिकता समाप्त हो रही है, तो आप जब आपके पास एक गुरु होता है तो कैसी अनुभूति होती है? जब आप तकलीफ में होते हो या किसी कष्ट में होते हो, संकट में होते हो, तो क्या आपको लगता है कि गुरु को याद करना उस समय प्रेफरेबल होता है और याद करने पर उस कष्ट का समाधान होता है, या क्या ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है आपका? मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि गुरु के बिना कहते हैं ज्ञान होता नहीं है। और मतलब जब भी कोई परेशानी होती है, अगर हम याद करते, पहले मैं भी नहीं मानती थी इन चीज़ों को, लेकिन जब से गुरु जी के यहाँ पर आए, जब भी मैं बेमन से ही आई थी, उसके बाद में अपने आप ही चीज़ें ठीक होती चली गई। मतलब कि आप उसको मेडिटेशन कह सकते हैं या फिर ध्यान में, मतलब जैसे गुरु जी जो बताते हैं कि माँ का ध्यान करो, वैसे तो गुरु जी कहते ही हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ माँ का ही है। और माँ को मैं पहले से मानती थी, तो अब उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया एज अ मेडिटेशन भी। तो मेरा मतलब जब मन और दिमाग स्वस्थ होने लगा, ठीक होने लगा, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक होने लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। क्या बता रही थी आप अभी? मैं ये बता रही थी, जैसे कल मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए, वैसे जो उनके सिक्योरिटी थी काफ़ी थी, बट वो कहते हैं जैसे मन में भाव हो तो दर्शन हो ही जाते हैं। बस ऐसा मन बनाया कि गुरु जी प्लीज़ आप एक बार दर्शन दे देना भी, उसके बाद कभी किसी चीज़ से जिद नहीं होगी। बट उस दिन ऐसे दर्शन हुए जैसे आप मेरे क्लोज हो ना, गुरु जी गुरु माँ जी मेरे साथ ऐसे क्लोज थे। कैसा लग रहा था जब गुरु जी आपके पास थे? तो कैसा लगता था भी मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मुझे जो मेरे मन में था ना मुझे सब मिल गया है। जैसे हम सोचते हैं ना कि मैं ये मांगूंगा वो मांगूंगा, भी कुछ था ही नहीं, सब कुछ है मेरे पास। तो आपको पॉजिटिव चेंज लगता है? ऐसा लगता है कि गुरु के को अपने साथ आत्मसात करने से आपके जीवन में कुछ बदलाव महसूस होता है, ऐसा आप महसूस करते हो? बिल्कुल होता है। और अगर आपका एक गुरु हो तो आपको पॉजिटिवनेस मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। आप उनको याद करो, जब भी आप कभी परेशान हो तो आप अपने गुरु जी को याद करो, उनकी जो बातें हैं उनको याद करो, तो अच्छा रहता है, शांति मिलती है। कब से आप गुरु जी को जानती हैं? गुरु जी से कब से आप मुखातिब हुई हैं? गुरु जी के साथ तो हम 20 साल हो गए हैं। मैं तब बीए में थी, तब से जुड़ी हूँ। अब शादी को भी 8 साल हो गए हैं। जीवन में किस तरीके का बदलाव महसूस करती हैं गुरु जी से जुड़ने की वजह से? गुरु जी से जुड़ने पे हर तरीके का बदलाव है। एक मैं कहती हूँ कि बच्चों को अगर इस लाइन में जोड़ते हैं ना, तो वो डीमोटिवेट नहीं होंगे कभी भी लाइफ में, चाहे कमियाँ भी रहें, हम फिर भी गुरु जी के आसरे पे रहते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। मोटिवेशन हमेशा रहता है। और दूसरा, अगर हमें कभी कुछ गलत सोच जैसे बच्चों की आजकल हो जाती है, पेरेंट्स के लिए वो गलत होती है, बच्चों के लिए वो सही होती है कि हम कहीं और जा रहे हैं, किसी और दिशा में जा रहे हैं, अपने फैसले खुद ले रहे हैं। लेकिन हमने अपने फैसले गुरुजी पर और अपने माँ बाप पर छोड़े हैं, क्योंकि गुरुजी भी यकीन था कि हमेशा सही करेंगे। कैसा लगता है गुरुजी को याद करके, गुरुजी को सोच के? मन में अलग सी फीलिंग आती है गुरु जी को सोच के। जो हमारे जैसे नेगेटिव होते हैं, एनर्जी होती है, सब दूर। बल्कि इतना अच्छा फील होता है, इतना अच्छा फील होता है कि बताने में ना भी शब्द खत्म हो जाएंगे। जब आप पाठ करोगे, पहले नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो आप करने नहीं देती, बट गुरु जी को आप याद करोगे तो ऐसा होता है भी सब कुछ पाठ में ही है। वैसे यहाँ तक का सफ़र जो रहा सबसे अच्छा रहा, सबसे अच्छा, सभी से ज़्यादा अच्छा। जब आप गुरु को देखती हैं साक्षात अपनी आंखों से, तो कैसा महसूस करती हैं? तो मैंने नहीं देखा, जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं आई नहीं समागम में। आज आई हूँ शादी के बाद 8 साल बाद।
अच्छा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिताजी से मिलने आई हूँ। सहन नहीं हो रहा मेरे से, मैं उनको देख के क्या फील होगा मुझे पता नहीं। आप भावुक हो गई जब कितने सालों के बाद आप देखने जा रही हैं? 8 साल बाद आई हूँ मैं। मेरे पास सब कुछ है, हर तरह से साधन संपन्न हूँ, लेकिन मैं आ ही नहीं पाई कभी भी। क्या वजह थी, क्यों नहीं आ पाई आप? बस वही बिजी रहना, कभी जॉब के चक्कर में, कभी स्टडी के चक्कर में, कभी फैमिली के चक्कर में आ नहीं पाई मैं। क्या करती हैं आप? स्ट्रगल ही कर रही हूँ अभी तक तो आपके स्ट्रगल को गुरुजी कुछ कम कर रहे हैं? गुरुजी ने सब कुछ दे रखा है, मेरे को कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन बस वही सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाला स्ट्रगल, वो तो हमेशा एक पढ़ा लिखा बंदा क्या जाता है कि मेरी जो लक्ष्य है वो मुझे मिल जाए। लक्ष्य जब तक नहीं मिलता तब तक हमारा स्ट्रगल चलता रहेगा, लेकिन जो गुरुजी की तरफ से हमारा आध्यात्मिक लाइन है वो बराबर चलती है, वो अलग चीज है, वो अलग चलती रहेगी। हमें संतुष्टि है उससे? सेल्फ सेटिस्फेक्शन है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, तभी तो 8 साल बाद आके यहाँ भावुक होगी, नहीं तो 8 साल बाद तो रिश्ता ही टूट जाता है किसी भी इंसान को ना देखो तो। 8 साल बाद आके भी अगर हमारी आंखों में आंसू आ गए तो इसका मतलब कोई जुड़ाव है। आप अपने जीवन में गुरु की भूमिका को कितना वेटेज देते हैं? गुरु जैसे मैं पहले था, मैंने 2011 में लिया था पार्ट। उससे पहले तो नॉर्मल लाइफ जैसे उठे और चले गए काम पे। जब फिर उसके बाद हमें पता नहीं था पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगा कि हमें पूजा सुबह उठ के कैसे करनी है, कैसे हमें कौन सा पाठ करना है, सबसे पहले किसका नाम लेना है। तो वो एक रूटीन सा एक हमारा बना पहले, तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत चेंजिंग आया लाइफ में। तो कैसा महसूस करते हैं? आपके अंदर किस तरीके का बदलाव या किस तरीके का आपका आसपास का आभा मंडल होता है? बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है और रूह गदगद हो जाती है गुरुजी को देख के, मज़ा आ जाता है। मैं 2005 से जुड़ा हूँ। स्टार्टिंग में इतना मेरे को नहीं था, घर वाले जुड़ गए थे तो मैं जुड़ गया था साथ में। धीरे धीरे करके एक अंदर से अपने आप ही जिज्ञासा उठती है, अपने आप ही ऐसी फीलिंग आती है, अपने आप ही चुंबक की तरह गुरु की तरफ आकर्षित होते हैं। कि कभी कोई आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई हो और आपने याद किया हो, तो क्या सच में ऐसा है कि वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई? ऐसा हुआ कभी? ऐसा हर बार ही होता है, एक बार नहीं कई बार ही होता है, और हम तो गलती करते भी रहते हैं। स्टडी से लेकर के, फिजिकल बॉडी से लेकर के, माइंड से लेकर के, सबके एक्सपीरियंस है शुरू से लेकर के। और ये गुरुदेव जी की कृपा है जो हम आज यहाँ पे खड़े हैं, तो जो हम स्वस्थ खड़े हैं, ये गुरुदेव जी की महाकृपा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित भारद्वाज। कहाँ से आए हैं आप? मैं सोलन हिमाचल से आया हूँ। आप हिमाचल से हरियाणा मोहाली में आए हुए हैं। बिल्कुल आ गए। ये क्या वजह है, क्यों आप इतने दूरी से आए हुए हैं? मैं गुरुजी से 2007 से जुड़ा हूँ जी। उस टाइम मैं जो एक कुछ पता भी नहीं था इस बारे में, प्रभु कृपा क्या है। उसके बाद जैसे ही जुड़े ऐसा लगा कि कनेक्टिविटी आ गई कुछ बॉडी में। उससे पहले कुछ अशांति सी रहती थी, ना कोई पीस थी, और जैसे ही गुरुजी का मंत्रों का पाठ करने लगे उसके बाद कुछ लगा कि एक एनर्जेटिक फील किया। उसके बाद सारे काम अच्छे ही बनते गए। अभी तक जो भी काम चल रहा है बिल्कुल ऐसा चल रहा है कि एग्जैक्ट जिसको बोलते हैं हम, सारा काम ठीक चल रहा है। आप लंबे समय के बाद गुरुजी आज यहाँ पे आ रहे हैं, जब गुरुजी को आप देखते हो तो कैसा महसूस करते हो, कैसा लगता है आपको? ऐसा लगता है कि गुरुजी के पास बैठे रहें, एक ऐसी ऊर्जा मिलती है गुरुजी को देख के कि बस उनको देखते रहें, और एक शांति सी मिल जाती है गुरुजी को देख के।